सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस नए एपिसोड में नई वैकेंसीज के साथ आपको कई उपयोगी जानकारियां भी मिलेंगी। एवन टिप्स में हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि किसी भी इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के दौरान अपने आप को कैसे तैयार करें। साथ ही आपको मिलाएंगे एवन अचीवर चंचल शेखावत से। चंचल ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज की। एवं रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की ताजा वैकेंसीज पर। आईआईटी जोधपुर ने साइंटिफिक ऑफिसर और मैनेजर के 23 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर 10 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए बीई और बीटेक डिग्रीधारी होना जरूरी है। भारतीय नौसेना ने ट्रेडमैन मेट के 1159 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। 10वीं पास और आईटीआई अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 459 विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 2 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल ऑफिसर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के 29 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 मार्च है। योग्यता पदानुसार है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। इन पदों पर पोस्ट ग्रेजुएट के साथ नेट, सेट या स्लेट की डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 280 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। इन पदों पर इंजीनियरिंग और आईटीआई किए हुए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर ने अप्रेंटिस के 71 विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च है। योग्यता पदों के अनुसार है। इन पदों के लिए 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हम एवन हलचल में रोजगार और भर्तियों से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों को समेट कर लाए हैं। आइए रोजगार हलचल में नजर डालते हैं शिक्षा और भर्ती परीक्षा से संबंधित ताजा जानकारियों पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। ये परीक्षा 21 मार्च को होगी। इस परीक्षा के माध्यम से 1211 पदों पर भर्ती होगी। 2018 में भर्तियां निकाली गई थी। आरपीएससी ने प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का अंतिम अवसर दिया है। अभी तक काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए अभ्यर्थी 26 फरवरी को शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूली परीक्षाएं अप्रैल में होगी। नया शैक्षणिक सत्र 15 जून से शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसटीसी कोर्स की काउंसलिंग के मामले में निजी कॉलेजों को राहत दी है। ये कॉलेज अब काउंसलिंग कर सकते हैं। प्रार्थी कॉलेजों ने एनसीईआरटी से मान्यता ली थी, लेकिन राज्य सरकार ने एनओसी नहीं दी। भारतीय सेना में भर्ती के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आमेर, जयपुर, सीकर और टोंक में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। एडमिट कार्ड 22 फरवरी से अपलोड किए जाएंगे। पंचायती राज के 9000 लिपिकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार इन लिपिकों को पदोन्नति का तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में भर्ती हुए कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता निर्धारित करने और पदोन्नति की मंजूरी दे दी है।
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने मई में होने वाली परीक्षा का स्केड्यूल जारी किया है। इंटरमीडिएट तथा फाइनल की परीक्षा 21 और 22 मई से शुरू होकर 6 जून तक होगी। इन परीक्षाओं के लिए 31 मार्च से रजिस्ट्रेशन होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनल ऑफिसर मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 3517 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 4 फरवरी को हुई थी। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से प्रोफेशनल तथा एग्जीक्यूटिव परीक्षा का परिणाम 25 फरवरी को जारी होगा। दोपहर 1 बजे संस्थान की वेबसाइट पर परिणाम जारी किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने गेट परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। इसके तहत 28 फरवरी तक परीक्षार्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परीक्षा का रिजल्ट 22 मार्च को आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट से रूबरू होंगे। परीक्षा पर चर्चा के तहत प्रधानमंत्री से बात करने के लिए 18 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव कम करने और कामयाबी के गुर सिखाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ये परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। इसमें 4000 पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। परीक्षा 19 मई को होगी। सिविल सर्विसेज के साथ राज्य और केंद्र सरकार की बहुत सी पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट के साथ साथ कैंडिडेट का चयन इंटरव्यू से होता है। कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर में तो इंटरव्यू के बिना कोई नियुक्ति होती ही नहीं। लेकिन आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, रिटर्न टेस्ट तो क्लियर कर लिया पर इंटरव्यू में रह गया। बहुत से कैंडिडेट अच्छा ज्ञान होते हुए भी इंटरव्यू में अटक जाते हैं। दरअसल इंटरव्यू देना एक कला भी है और आज इस कला की टिप्स हमें देंगी लाइफ एंड कम्युनिकेशन कोच मीता माथुर। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कॉन्फिडेंस या लाने के लिए या एंजाइटी या नर्वसनेस को दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस कोई ऐसी दवाई तो है नहीं कि हम मार्केट से लाए और खा लिया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने से पहले प्लान आउट करते हैं बहुत आराम से कि हमें इंटरव्यू के दौरान किस तरह से बिहेव करना है, क्या पहनना है, क्या लेके जाना है, क्या हमारी फाइल कैसी होनी चाहिए, हमारे जो प्रश्न हमसे जो पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, हर एक इंटरव्यू में कुछ 5-6 सवाल होते हैं जो आम होते हैं और उन 5-6 सवालों का आप जब जवाब अच्छे से दे पाते हैं तो आप में एक धीरे धीरे हॉट सीट पे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है और वो हॉट सीट फिर हॉट सीट नहीं लगती, फिर आप एक आराम से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बोलती हूँ कि आपको क्योंकि मैं एक NLP ट्रेनर हूँ, NLP मास्टर हूँ, तो अगर हम इस बात को कि हम एक चैलेंजिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसकी जगह हम अगर ये सोचें कि नहीं, ये एक हमारे आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है, तो आपकी सोच में बदलाव आता है। जब आप चैलेंज फील करते हैं तो आप में एक फाइट और फियर की या फ्रीज होने की एक एक्टिविटी आ जाती है कि मैं कैसे इस चैलेंज को कैसे पार करूंगा, डर बैठ जाता है। लेकिन अगर आप उससे ये सोचते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए आज आगे बढ़ने के लिए, तो आपके अंदर एक मन आता है कि हाँ, मुझे एक अच्छे से अच्छा काम करना है। प्लानिंग और प्रैक्टिस एंड रीफ्रेमिंग कि हमारे लिए ये क्या अपॉर्चुनिटी है, ये तरीके हैं जिससे हम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि देखिए इंटरव्यू देने से पहले आपका एक CV, जो आप बायोडाटा या रिज्यूमे जो भी कहना चाहें, वो आपके पास तैयार होता है और वो आपने कंपनी को ऑलरेडी दे दिया होता है। उसके अंदर सब कुछ लिखा है कि आपने कितने साल क्या किया, कहाँ पढ़ाई करी, कितने परसेंटेजेस आए। फिर ये इंटरव्यू की ज़रूरत क्यों? अगर सिर्फ टेक्निकल ही स्किल देखनी थी तो इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं थी। पर इंटरव्यू इसीलिए होता है कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में हम जान पाए। और कोशिश करिए कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जो है, स्माइलिंग, कॉन्फिडेंट एंड अ पर्सन जो कि सीखना चाहता है, जो कि ग्रो करना चाहता है, जो कि एक टीम के साथ काम कर सकता है, अपने आप को एक लीडर साबित कर सकता है, ऐसी बातें आप करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी।
आप इंटरव्यू स्थल पे जो भी आपका सेंटर है उस पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचें। इसलिए कि हो सकता है पार्किंग ना मिले, हो सकता है आप लेट हों, क्योंकि भागते भागते जब आप इंटरव्यू रूम में पहुंचेंगे तो आपकी सांस फूली हुई होगी एंड आप में वो जो कामनेस जो ज़रूरी है वो नहीं होगी। सो आप आधा घंटा पहले पहुंचे, आराम से पानी पीजिए, आराम से आपकी जो फाइल्स वगैरह हैं उनको देखिए अच्छे से। पहनावा बहुत मायने रखता है और ये आप भी जानते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आपकी जो टाई है वो यहाँ नीचे लटक रही है या आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। एक अच्छा सा आप नीट क्लीन, ये मैं नहीं कह रही कि भाई कोई बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने, नीट क्लीन कपड़े हों, आराम से पॉलिश्ड शूज़ हों, और सबसे इम्पॉर्टेंट है डोंट फॉरगेट टू वियर योर चार्मिंग स्माइल। फ़ोटोग्राफ्स रखना ज़रूर याद रखिए। एक पेन कैरी करिए अपने साथ, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पिछले 25 सालों में ये देखा गया है कि एक इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो डिक्रीज़ हो चुका है फ्रॉम 3 मिनट्स टू ओनली 90 सेकेंड्स, यानी कि 1.5 मिनट का उसका जो अटेंशन स्पैन होता है। तो अगर आपका कोई भी आंसर 1.5 मिनट से ज़्यादा जा रहा है तो वो अटेंशन स्पैन से बाहर हो चुका है, तो वो रिक्रूटर के जहन में नहीं बैठ रहा है। आप कोशिश करिए कि आपके जो भी आंसर्स हैं वो कंडेंस हो के बहुत ही कंसाइज छोटे रूप में आप 60 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकेंड्स तक उसे आगे तक बोलें। एंड कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकें जिसमें आपकी प्रतिभा सामने आ रही है, क्योंकि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो ऑलरेडी आपके सीवी में हैं, तो उनको बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है। यस, अगर आपने बहुत ही अच्छा, जैसे अगर आपने कोई 97-98% किया है या आपका CGPA 9 या 10 चल रहा है जिसके लिए आप बहुत प्राउड हैं, तो वो ज़रूर रखिए और बहुत ही सटली रखिए। ध्यान रखिए कि एरोगेंस जो है वो रिक्रूटर्स के सामने बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है। वेल मैनर्ड, स्माइलिंग, कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं, वो रिक्रूटर अपने आप उनसे बहुत अच्छे से सवाल करता है। कई बार क्या होता है, बच्चा डर जाता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत लंबे समय तक चल रहा है, बल्कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर वो इतने लंबे समय से आपके साथ कॉन्वर्सेशन में बैठे हैं तो ज़रूर उन्होंने आप में कुछ प्रतिभा देखी है। क्योंकि जो अच्छा रिक्रूटर है या जो जिसमें बहुत एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट 30 या 40 सेकेंड्स में अपना मानस बना लेता है कि इस पर्सन के साथ मेरी जो कंपनी है वो कंपैटिबल होगी या नहीं, या इस पर्सन के साथ हम काम कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा जा रहा है तो आप घबराइए नहीं, बल्कि खुश होइए कि ज़रूर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अब वक्त है A1 अचीवर से मिलने का। इसमें हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराया जाए जो आपको करियर में प्रोत्साहित कर सके। तो चलिए इस बार मिलते हैं चंचल शेखावत से। चंचल शेखावत वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही इन्होंने हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए दीक्षांत समारोह में 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर हुए 30वें दीक्षांत समारोह में यूं तो 113 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए, लेकिन चंचल शेखावत ने 1 या 2 नहीं, पूरे 3 गोल्ड मेडल जीते। चंचल को गोल्ड मेडल सौंपा उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन ने। अब चंचल से ही जानते हैं इन 3 गोल्ड मेडल का राज। डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल है, एक चांसलर्स ओवरऑल मेडल है और एक सीता धर्मेंद्र मेडल मुझे मिला है। 3 मेडल मुझे टोटल मिले गए MA के लिए सोशल साइंस में। खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है और फिलहाल इस खुशी का तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्या करना चाहेंगे आगे? अभी मैं ऑलरेडी रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर पद पर अजमेर स्टेशन पर तैनात हूँ। दरअसल चंचल रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के पद पर सेवारत है और वर्तमान में अजमेर में पोस्टेड है। रेलवे सुरक्षा बल में पोस्टिंग होने के बाद भी चंचल अभी थमना नहीं चाहती। चंचल अभी और पढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। इस दीक्षांत समारोह में भी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लड़कियों ने ही जीते। चंचल को इस बात की खुशी भी होती है और गर्व भी है कि लड़कियां पीछे नहीं, काफी आगे हैं। आज देखा प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा गर्ल्स ही हैं जिनको ये सारे मेडल्स मिले हैं, तो मैं भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ कि वाकई में छात्राओं का इस तरीके से आगे आना एक गर्व की बात है।
चंचल शेखावत ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन का कोई शॉर्टकट नहीं होता और जो परिश्रम करता है उसे कामयाबी जरूर मिलती है। हमारे समाज में महिलाओं के लिए चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई हैं। उन सभी चुनौतियों का मुकाबला कर आगे बढ़ने वाली चंचल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एवन रोजगार डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट। एवन रोजगार में अभी इतना ही। एवन रोजगार आप एवन टीवी राजस्थान के डेली हंट, यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अगले एपिसोड में नई वैकेंसीज और कई नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए एवन टीवी। सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका।